सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज गीता में हम आगे शुरू करेंगे। अभी तक हमने कर्मयोग की बात की, अब हम ज्ञान योग में बात करेंगे। हम लगभग एक अध्याय आज से हर रोज़ हर वीक पे ख़त्म करेंगे, जिसमें मैं बहुत सारे श्लोक छोड़ दूंगा जिनमें कुछ आपस में बातें कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन से। केवल जो तत्व वाले श्लोक हैं जिनमें कुछ है बताने के लिए, केवल उसकी बातें हम करेंगे। तो मैंने श्लोक नंबर 38 तक अध्याय 2 के कर लिया था और हम आगे चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में गई थी। सॉरी, हमने ज्ञान योग कवर किया था, कर्मयोग अब करेंगे। तो तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा। कर्मयोग का मतलब है वो असलियत में कर्म का बता रहे हैं कि कर्म होता क्या है, कैसे करना चाहिए। तो इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। एक्चुअली इसका खेल ये है कि ये कह रहे हैं कि मतलब हम कर्म से कुछ भी जो वास्तविकता में था, बीज का मतलब जो इनिशियल था, उसको भी नाश नहीं कर रहे हैं और इसमें ऐसा कोई दोष भी नहीं है। और जब इस कर्मयोग के हिसाब से तू कर्म करता है तो तू जीवन मृत्यु से निकल जाता है। तो अभी ये उसी के बारे में तो इसके बारे में बात करते हैं। भाई अभी थोड़ी देर में बात करना। नहीं, अभी नहीं, मैं सो रही हूँ। ठीक है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में इच्छात्मकता बुद्धि नहीं हो सकती। तो इसका वो करने से पहले मैं कहता हूँ, अगर किसी को लीव करना है तो वो लीव कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी के पास समय नहीं है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ बैठना। तो आप चाहें तो कोई किसी को समय नहीं है तो जा सकता है, क्योंकि ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं जी, प्रणाम। इसीलिए मैंने कहा कि किसी को जाना है तो जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जो कई लोग होते हैं जो जिनकी मतलब भोगने में, भोग मतलब कुछ भी चीज़ को जैसे मान लो आप खाना ही खा रहे हैं तो और उसको आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आज मैं शाही पनीर खाऊं या कुछ खाऊं, तो वो भोग की इच्छा है। और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखने वाले, यानी कि जिन वेद वाक्यों में लिखा गया है कि ये कर्म करने से ये मिलता है, ये कर्म करने से ये मिलता है, उसमें जो घुसे हुए हैं, इस प्रकार के अविवेकी जन, मतलब जिनमें विवेक का अभाव है, जिनके अंदर ज्ञान का अभाव है, तो इस तरह की जो दिखाऊ और शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, मतलब दिखावा जो करते हैं और ऐसे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दुनिया भर की क्रियाएं करते हैं कि ये इस देवी को पूज लो, इस देवता को पूछ लो, इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है। तो जो इस तरह के भोग और ऐश्वर्य में इस तरह से आसक्त हैं, उनकी परमात्मा में बुद्धि नहीं होती, यानी कि वो मोक्ष को चाहने वाले नहीं होते, वो उस परमात्मा से प्रेम नहीं करते। उनका केवल एक उद्देश्य है कि हम भोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते, किस क्रिया को करने से। अब ये कह रहे हैं, देखो ये बीच का मैंने एक छोड़ दिया, उसमें कुछ कहने लायक नहीं है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों पर उतना ही प्रयोजन। वो वेदों को अच्छा तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपके घर में एक कुआं हो जिसमें से आप पानी लेते हो,
तो और आपको अचानक से एक बड़ा जलाशय मिल जाए जिसमें बहुत जल हो, बड़ी अच्छी परिधि हो, बड़ा तालाब टाइप, बहुत स्वच्छ जल हो, जिसके आसपास पेड़ पौधे, विभिन्न तरह की औषधियों के पेड़ पौधे यानी फलों के जो आप खा सकते हैं, इस तरह के पूरी चीज़ें आपको मिल जाएं, तो उसके प्राप्त होने के बाद अगर वो आपको मिल जाए, उसके बाद आपके घर के कुएं में आपका जितना प्रयोजन रहता है, मतलब जितनी आसक्ति आपकी उस घर के कुएं में हो जाती है उस जलाशय को प्राप्त करने के बाद, उतना ही प्रयोजन एक व्यक्ति का रह जाता है वेदों में, यदि वो ब्रह्म को तत्व से जान ले। यानी कि ब्रह्म को जानने के बाद वेदों में भी आपका प्रयोजन नहीं बचता है, क्योंकि मेन उद्देश्य ब्रह्म को जानना है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। तो आदित्य जो आप बात कर रहे थे सुबह, उसकी बात ये कर रहा है। देखो, इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, मतलब तुझे सिर्फ इतना अधिकार दिया गया है कि तू कर्म कर सकता है कुछ भी, लेकिन उसके फलों में तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि आप केवल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं तो कर्म कर रहे हैं, और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर के आंसर्स लिख करके आ सकते हैं, लेकिन आपको नंबर कितने मिलेंगे ये इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। वो जो इन्विजिलेटर, जो बंदा उसको देख रहा है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो उसका विवेक है, वो कितने नंबर आपकी किस लिखित पे देगा, तो उस पे आपका अधिकार नहीं है। तो इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, मतलब तू ये मत सोच कर्म करने से पहले कि मेरे को इससे मिलना क्या है, क्योंकि और कर्म तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब जैसे कि तू मैं बोलूँ कि तू बोले कि मैं आज 5 घंटे एक जगह काम करूँगा तो पापा मेरे को इतने पैसे देंगे और उसमें मैं जा कर के ये चीज़ें खरीदूँगा या खाऊँगा। अब आप सब बेटा एक काम करो, उसे सीधा 1 मिनट होल्ड कीजिए जी। तो वो कह रहे हैं कि अब क्या होगा, मान लीजिए आपने 5 घंटे काम किया, जो आपको कहा गया या जो आपकी उम्मीद थी कि मेरे को 500 रुपये मिलेंगे, मिले आपको 250 रुपये। अब आपको जो करना था, जहाँ भी जाके खाना पीना खाना था, आपका बजट था 450 रुपये का, लेट सपोज, अब 250 में वो संभव नहीं है, तो क्या होगा, आपको कुंठा होगी, आपको अंदर से घृणा होगी, यार मैंने बताओ 5 घंटे काम कर लिए, मेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए थे, इतने नहीं मिले। तो उस कर्म के फल में क्योंकि आपकी इच्छा थी तो आपको परेशानी हुई। लेकिन आप सपोज़ कीजिए, यदि आप काम कर रहे होते और ये सोच के काम कर रहे होते कि पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, मतलब जो मिलेगा देखा जाएगा, आपने मन से 5 घंटे काम किया और आपके पापा ने आपको 250 रुपये दिए, 250 तब भी मिले, 250 अब भी मिले, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, तो 250 में भी आपको ये खुशी है, अच्छा यार 250 रुपये भाई बहुत बढ़िया, पापा ने 250 रुपये दे दिए। अब आपकी क्योंकि खाने पीने में भी कोई उस समय आसक्ति नहीं थी जिसके लिए आप काम कर रहे थे, लेकिन अब 250 आते के साथ ही आपने सोचा चल यार एक पाव भाजी खाते हैं, एक भेल खाएंगे बस, और आप उस 250 में भी 100 बचा लाए, 150 में आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो अब आप खुश हैं या जब आप खुश थे। तो यही वो कह रहा है कि उसके फल में आसक्ति मत करो, और आसक्ति करके कर्म ही मत करो, कर्म अनासक्त होके करो। पापा ने कहा ये काम करना है, ठीक है पापा कर देंगे, 2 4 5 घंटे जो भी लगे, आपने करा मन से, पापा भी देख के खुश हुए, हो सकता है 250 की जगह 500 ही दे दें आपको कि यार तूने काम बड़ा अच्छा किया है। अब कहाँ आप 5 घंटे मर मर के जी रहे थे कि भाई यार 5 घंटे काम करना है, बस कैसे ही 5 घंटे ख़त्म हो जाए, आपका मन घंटों पे था, काम पे नहीं था। समबुद्धि युक्त पुरुष, समबुद्धि यानी कि जो ना पाप की तरफ है ना पुण्य की तरफ है, जो ना करता है ना भोगता है, ना वो दिस है ना दैट है, बीच में स्थित है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं।
अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो वो कहते हैं सम रहो, मिडिल में रहो, ना लेफ्टी हो ना राइटी हो। तो इस तरह से जब तुम कार्य करोगे सम हो करके, तो आप कर्म बंधन से छूट जाओगे। अब कहते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो मोह को तोड़ने की बात करते हैं कि मोह से हटिए। अब मोह क्या है? किसी को प्रेम करना मोह नहीं होता। लोग अक्सर प्रेम को मोह मान लेते हैं। प्रेम मोह नहीं है। तो फिर मोह क्या है? मोह ये है कि एक तो चीज़ है कि ये मेरी मदर है, या ये मेरी वाइफ है, या ये मेरे बच्चे हैं। तो प्रेम तो ये है कि आप आए उनसे, जब वो खुश होते ना आपको खुशी होती है, और आप उनके लिए जो उचित जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका भी प्रयोजन कर रहे हैं, पैसे भी ला रहे हैं, उनको दूध के लिए भी, खाने के लिए भी सब सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज़ करिए आपकी वाइफ ही है या आपके बच्चे ही हैं, वो दूर चले जाते हैं किसी वजह से। मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, हर कोई अपने बच्चों से करता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए दूर जा रहा है और आपको खुशी हो रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है यार ये मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है तो मैं कैसे जीऊँगा, और ये वहाँ क्या कर रहा होगा, इसको खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बार बार उससे पूछे बेटा खाना खाया क्या, ये करा क्या, नींद अच्छा कमरा मिला क्या, ये वो। तो ये मोह है। जब आप उसको इस लेवल तक प्यार करने लगे कि आपको लगे कि एक तो आप केयरिंग इतने ज़्यादा हो जाए कि आपको लगे कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं तो ये ज़िंदगी कैसे जिएगा, और दूसरा आप उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद बेचैन हैं कि वो चला गया है यहाँ से। इसे मोह बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप इससे ऊपर उठिए, यानी कि आप लोगों से डिटैच हुई। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बुराई करने लगें या उनसे विमुख हो जाएं। मतलब आप उनके साथ उनके होने पे भी उतने ही खुश हों, लेकिन उनके जाने पे भी आपको उनके ना होने का गम ना हो। ये होता है डिटैचमेंट। और जब डिटैचमेंट में आप होते तो आपके उस बंदे की असली सूरत पता चलती है कि वो है क्या, वो असलियत में क्या है। जब आप मोह में होते हैं तो आपको उसकी अच्छी बुरी सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं ये तो बुरा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब आप डिटैचमेंट में होते हैं तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अब बुरा भला कहने लगे। डिटैचमेंट में आपकी आंखें खुली रहती हैं, आपको उसके सारे अच्छे और बुरे कर्म दिखाई देते हैं कि ये इसने अच्छा किया, ये इसने बुरा किया। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त होगा। तो जब आपको असलियत दिखने लगेगी ना, तो आपको वैराग्य होगा। और वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब सन्यासी होकर जंगलों में चले जाइए। वैराग्य, राग से, राग और मोह एक ही चीज़ है। तो जब राग से आप विराग हो जाते हैं, उसी को वैराग्य बोलते हैं। आप इसी घर में रहिए, अपने साथ में रहिए, लेकिन वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी के साथ अटैचमेंट ना होना। अब एक स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं कि अर्जुन, जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसमें वो स्थित प्रज्ञ कहला जाता है। तो हम सहज योग में क्या कहते हैं कि आप बस अपने में संतुष्ट रहिए और ज़्यादा किसी में लिप्त मत होइए। उसी को कामनाओं का त्याग कहते हैं। कामना, अब भाई मैं पढ़ लूँ, फिर मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, ग्रेजुएशन के बाद ये करूँगा वो करूँगा, तो आप फ्यूचर में जाएंगे या पास्ट में जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। हमेशा हम सहज योग में कहते हैं कि आपको मिडिल में रहना है।
वर्तमान में रहेंगे। और जब वर्तमान में आप रहते तो कामनाएं नहीं होती वर्तमान में, क्योंकि जो आपके पास होता है आप उसको महसूस करते हैं, उसी को जीते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। आज जो हो रहा है उसको करते हैं। तो वर्तमान में रहना एक ऐसा सूत्र है जिसमें आप वैराग्य में भी हो जाते हैं, जिसमें आप कर्मों के फल को भी नहीं सोचते हैं, और आप उसी को स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सतता निष्प्रय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। तो वही मिडिल में रहना है कि आपको खुशी हो रही, मतलब कोई अच्छा चीज़ हो गई है तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, और आपका कोई नुकसान हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं हो रहा है, आप उसमें भी ऐसे ही हैं। जिसके राग मतलब अटैचमेंट, भय किसी चीज़ से फियर, और अपना क्रोध, अगर ये सब आपने नष्ट कर दिया तो आप स्थिर बुद्धि हो गए। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कछुए का दिया है इन्होंने कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, अगर पुरुष अपनी इंद्रियों के विषयों से जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आँख एक इंद्री है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है अच्छी चीज़ें देखना। कौन कूड़े को देख करके अच्छा महसूस करता है? कौन किसी घायल जानवर को या घायल आदमी को देख करके अच्छा महसूस करता है? ये अच्छा देखना चाहती है, तो इसका अच्छा देखना ही इसका विषय है। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है, जैसे आप उसे छूते हो और अंदर घुस जाता है खोल में, ऐसे ही वो कहता है कि जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता, मतलब आपकी आंखें जो देख रही हैं, आपको नहीं पसंद है कि आप अच्छा देखें, यानी कि आप जैसे कोई सीरियल आपको अच्छा लगता है कि मेरे को ये सीरियल देखना बहुत पसंद है, बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, तो आप बिग बॉस के टाइम पे वहाँ खड़े हो गए कि आपको देखना है, तो ये आप उस विषय में घुस गए आँख के। लेकिन एक चीज़ है कि अगर बिग बॉस आ रहा है तो भी अगर ठीक है, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो इस तरह से जब आप अपनी इंद्रियों की विषयों से इंद्रियों को समेटते हैं, विषयों से इंद्रियों को नहीं समेट रहा, इंद्रियां वहीं रहेंगी, विषयों से जब इंद्रियों को हटा लेंगे तो ऐसा बंदा स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल, वो एक्चुअली गीता में यही है कि एक बात वो कहेंगे तो उसके 36 एग्जाम्पल दे के बताएंगे, ताकि आप उसको हर एंगल से समझ पाएँ कि कैसे आपको ये करना है। जैसे कह रहा है, विषयों की का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, कामना में उत्पन्न से क्रोध होता है। बहुत बढ़िया दुआ है ये, इसका वो दुआ कह रहा हूँ, सॉरी, श्लोक है ये, 62 नंबर श्लोक है अध्याय 2 का। तो वो कहता है कि जब विषयों का आप चिंतन करते हैं, चिंतन यानी कि जैसे अब आपको विषय मिल गया जीभ का, मुझे आज बिरयानी खानी है, वेज बिरयानी खानी है, अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब उससे उसकी अब विषयों का चिंतन, जैसे आपने बिरयानी का चिंतन किया तो आपको मुंह में पानी, अब आपको कामना हुई कि अब मुझे बिरयानी खानी है। पहले आपने सिर्फ बिरयानी को सोचा कि बिरयानी, अच्छा बिरयानी, अब एकदम मुंह में पानी आया, टेस्ट आया, अरे खानी है यार बिरयानी, चलो खाते हैं बिरयानी। अब ये कामना उत्पन्न हुई और आप चले बिरयानी खाने के लिए। अब बिरयानी खाने के लिए चले, आपके पापा बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले पापा बाजार तक जा रहा हूँ। बोले नहीं, ज़रा काम है, पहले यहाँ सुनो। बोले बताओ। बोले पहले बेटा ये काम करो, ज़रा ये गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करो, तब जाना बाजार। क्या काम है बाजार में? तो आप शर्म में, नहीं ऐसा कोई काम नहीं। लेकिन मन में क्योंकि कामना थी और कामना पूरी नहीं हुई, तो आप अपने पापा को अंदर अंदर गाली दे रहे हैं, यार अगर 5 मिनट भी रुक जाते तो मैं निकल जाता, बिरयानी खा के आ जाता, अब इन्होंने फंसा दिया यार, ऐसी की तैसी हो गई साला, इतने ये काम खत्म होगा, इतने बिरयानी वाला भाग जाएगा। तो अंदर अंदर आप कुड़ रहे हो, क्रोध कर रहे हो, तो वो क्रोध आपका कामना से आया। क्योंकि अगर आपने वो कामना ना की होती, चलो बिरयानी सोच ली, लेकिन आपने कामना ना की होती कि मुझे खानी है, तो आप अपना मस्ती में जा, चाहे वैसे ही जा ही रहे होते, उधर जाते और बिरयानी दिखती तो खा लेते, वो एक अलग मैटर होता।
लेकिन आप स्पेसिफिक नहीं जा रहे होते, जा रहे होते और पापा कहते बेटा कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं वैसे ही जा रहा था, बोले तो यार ये काम कर दो, तो आपको मन में क्रोध होता, आप कहते कोई बात नहीं काम कर देता हो, क्या फ़र्क पड़ता। तो ये है कहानी असली। अब कहते हैं अगले श्लोक में, कहते हैं क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ यानी पागल, बेवकूफ़ी वाला। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष स्थिति से गिर जाता है। तो अब उसे एक कामना, कामना को ही वासना भी बोल देते हैं, तो उस एक कामना ने, यानी एक विषय के चिंतन ने वो सारा खेल बना दिया। और उसके बाद आप में, आपके पापा आपको अच्छे काम के लिए लगा रहे थे, पर आप उनको अंदर से गालियां दे रहे हैं, और आपका ज्ञान नष्ट हो गया और बुद्धि का नाश हो गया, तो आप अपने स्तर से गिर गए। ठीक है, आपने पापा को दिखाने के लिए वो काम किया, लेकिन अब जब आप आत्मविश्लेषण करें कि मैंने क्या किया पापा के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने स्तर से बहुत गिर गए। यही वो कह रहे हैं। अब वही आगे कह रहे हैं कि अगर अपने अधीन आप उसको रखते हैं कामनाओं को, तो उससे राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। क्योंकि यदि आप ये नहीं कर रहे होते, जैसे मैंने बताया, आप जनरली जा रहे होते, और आप जा रहे हैं और जा कर के आपके सामने बिरयानी का ठेला मिला, आपने कहा ला भाई चल 20 रुपए की खिला दे, खा के आप आ गए, उसमें भी प्रसन्नता। और प्लस आप जा रहे हैं और पापा ने रोक दिया, आपने काम पे आ गए, क्योंकि आपके मन में कामना कुछ थी नहीं, वैसे ही आप जा रहे थे, तो आपने पापा का काम कर दिया, उसमें भी प्रसन्नता, और वो काम भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही सारी चीज़ वो कह रहे हैं। फिर उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे आप सबको ये मूल रूप में गीता ले लेनी चाहिए, और इसे पढ़िए, और इसकी किसी श्लोक पे आप अटकते हैं तो पूछिए। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा हूँ। फिर वो नाव का उदाहरण दे रहे हैं, और बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ नदी और समुद्र का कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारी नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है, लेकिन समुद्र को विचलित नहीं करता। जब इतनी सारी नदियाँ पूरे विश्व से समुद्र में ही जाके मिलती हैं, और उनके मिलने के बाद भी समुद्र विचलित नहीं होता, उसी तरह से सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए हुए समा जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। मतलब जो भोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था तत्व दर्शन से, कि जब तक आप इस शरीर में हैं आपको भोग तो इसके लेने ही पड़ेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन यदि वो भोग आपके अंदर इस तरह से समा जाए, जैसे नदियों का जल समुद्र में समाता है, समुद्र विचलित नहीं होता, यानी कि आप उन भोगों की लालसा नहीं करते, उन भोगों से विचलित नहीं होते। आप सिर्फ वो भोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको ये शरीर चलाना है, खाना खाना है। अब खाने में कुछ भी आ जाए, आपका कोई अपनी चॉइस नहीं है, तो वो आपको परम शांति प्रदान करेगा, ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो भोगों को चाहने वाले होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, भोगों से अपनी दृष्टि को हटाइए, अपनी इंद्रियों को थोड़ा कंट्रोल करिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम अपने जो हमारा सिद्धांत है सहजयोग का, वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब तक आप उस भोग में लिप्त रहेंगे और भोग को आप फोर्सफुल्ली हटाएंगे, तो होता क्या है कि आपकी भोग की चाह और ज़्यादा बढ़ती है। तो उसी के लिए योग साधना है। जब आप साधना करेंगे और जिस हिसाब से कुंडलिनी आपकी ऊपर उठती है, तब ये कार्य कुंडलिनी स्वयं करती है। तो ये मैं आपको बताऊं, गीता आपको बता सब कुछ रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जितना आप अपनी भोगों की इच्छा को दबाएंगे, वो उतनी बलवती होकर बढ़ी होंगी। इनको अंदर से ख़त्म करना होता है, जो कुंडलिनी के अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता। अब हम भी आज से 1 साल पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। हम दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं इन चीज़ों में ही, अपने भोग की वृत्तियों को, वासनाओं को कंट्रोल करने में। लेकिन सब साधना से ही होता है, बिना साधना के ये असंभव है। तो इसलिए ये बता रहे हैं उसका क्या क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, आप कंट्रोल करके नहीं कर पाएंगे।
साधना करेंगे तो अंदर से वो चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी। वरना तो आप एक काम करिए, आप करके देखिए, जो आपकी मनपसंद चीज़ों से छोड़ के देखिए, आपको ये भी ध्यान रहेगा कि मैंने कितने दिन से ये नहीं खाया है। किसी खाने की चीज़ को करके देखिए, और जब भी वो आपके सामने आएगी या जब भी आप सोचेंगे उसके बारे में, तो आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा, आप उसका टेस्ट ज़रूर लेंगे। तो वो कहाँ आपकी मुक्ति हुई उससे? आप सिर्फ फोर्सफुल्ली अपने आप को उसे खाने से रोक रहे हैं। और एक जब साधना करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, जैसे मान लीजिए काजू कतली पसंद है, काजू कतली आपके सामने रखी होगी और आपका मन नहीं कर रहा होगा उसे खाने का, या बहुत किसी ने फोर्स किया तो आपने एक उठा ली और बड़े मरे मन से वो एक खा ली, लेकिन आप उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा होगा। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने महसूस किया, लेकिन साधना के बिना नहीं हो सकता। अब तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन का कुछ बात पूछ रहे हैं, फिर ये देखो इसमें कितना अच्छा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होगा, और न कर्मों की केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि कर्मों को भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी गीता में अर्जुन को जो समझा रहे हैं कृष्ण, वो ये बता रहे कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। और जो कृष्ण वाली गीता है उसमें एक खासियत है कि ये बहुत डिप्लोमेटिक है। इसमें उसको तत्वदर्शन भी दे रहे हैं, साथ साथ उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो इसके बाद जो अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले ये समझें। तो वो कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों को आरंभ किए बिना आप निष्कर्मता को नहीं पा सकते, क्योंकि जैसे आप साधना भी कर रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। और कर्मों के त्याग से ही आप सांख्य निष्ठा को भी नहीं प्राप्त कर सकते, सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन त्याग की भावना से कर्म, लिप्तता के साथ नहीं कि कर्म का क्या, बस कर्म है कर दिया, समय पे जो है वो कर दिया, अब उसका क्या उद्देश्य, क्या उसका रिजल्ट आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप सोच सकते हैं कि आप बिना कर्म करे रह जाएं, रह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ये भी तो कर्म है। चलिए आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप केवल एक इंद्रिय के कर्म को आपने मना, और क्या आप उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, सूसू पॉटी नहीं जाएंगे, ये भी तो कर्म है। ये शरीर आपको मजबूर कर देगा, आपको पॉटी का प्रेशर लग रहा है, सूसू का प्रेशर लग रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो यही को कह रहे हैं कि प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए बाध्य है। किसी भी क्षण आप बिना सोते सोते भी आप बिना कर्म किए नहीं रहते, आपका हृदय धड़कता है, वो भी उसका कर्म है। अब देखो वही जो मैं आपसे कह रहा था, ये कह रहे जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। मतलब ऊपर से तो कह रहा है मेरे को भाई साहब मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, अंदर से उसकी चाहना रहती है। तो वो ऐसा आदमी क्या करता है, दुनिया को दिखाने के लिए मैं मीठा नहीं खाता। जैसे डायबिटीज़ वाले अधिकतर लोग देखे होंगे आपने, वो घर में भाई हमें डायबिटीज़ नहीं, हम मीठा नहीं खाते हैं। वो बाज़ार में जाते हैं और मिठाई की दुकान पर रुकते हो, कहते हैं यार जरा 2 बर्फ़ी के पीस दे दो यार, और वहीं खाएंगे निकल लेंगे। दुनिया को दिखा रहे हैं हम मीठा नहीं खाते। तो वो वाली बात है कि इसको आप फोर्सफुली नहीं रोक सकते हो। अब ये कहता है जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। बात है मन से इंद्रियों को वश में करके, यानी कि आपका मन भी नहीं होना चाहिए उन इंद्रियों में। मतलब आपका मन ही नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मीठा नहीं खाना, तो मन ही नहीं होना चाहिए खाने का।
तो जब मन ही नहीं होगा तो आप उसके बारे में चिंतन भी करोगे तो आपको कुछ कामना नहीं होगी कि मीठा खाना है। अभी जैसे मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ। अभी दिवाली से क्या हुआ है कि मेरी डेयरी का जो मीठा है, जैसे रसगुल्ले हैं, बर्फ़ी हैं, इस टाइप की चीज़ों के प्रति अनासक्ति मन से ही होगी। उनके लिए नहीं कर रहा है मन, अब दौड़ नहीं रहा है। हाँ, मीठा खाने के लिए कर रहा है तो मैं शुद्ध मीठा खा रहा हूँ, जैसे गुड़ खा रहा हूँ, बताशे खा रहा हूँ, जिनमें कुछ भी डेयरी फूड नहीं है। तो अब हो सकता है थोड़े दिनों बाद इनसे भी अनासक्ति हो जाए, लेकिन ये मन से स्वयं होगी। तो मन से इंद्रियों को वश में करना है, जबरदस्ती नहीं। तू शास्त्र विहित वक्त कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। ये भी कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और अगर कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर भी नहीं निर्वाह करेगा। देखो क्या कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। अब यज्ञ क्या है? अब एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, सत्ता करवाएंगे, गीता का पाठ कोई नहीं करवाता, क्योंकि ये आँख खोल देता है ना। बहुत से तो लोगों को, पुरोहितों को नहीं पता कि गीता क्या है, और अगर किसी को पता है तो वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो हर चीज़ से आपको निषेध कर देगी ना। अब इसमें जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को, कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं? यज्ञ अगर आप सोचेंगे तो, क्योंकि आपको यह यज्ञ पढ़ाया गया है बचपन से ही, तो आपको लगता है कि एक वेदी है जिसमें आग जल रही है, उसमें स्वामी जी वो डाल रहे हैं आहुति, यह यज्ञ है। ये यज्ञ नहीं है, इसको बोलते हैं हवन। उसको हवन बोलते हैं, लेकिन हमको बचपन से ही गलत पढ़ाया जाता है यह यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है। हाँ ठीक है भाई आदित्य, चले जाओ। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे यज्ञ बोलते हैं। जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए, जो भी उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, वो एक यज्ञ है। तो वो कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्या होगा? सपोज करिए आप एक किसान है, क्योंकि अन्न तो किसान ही उगाएगा। अब आपने गेहूं की बिजाई की, उससे पहले हल चलाया। जैसे ही आपने हल चलाना शुरू किया ये सोच के कि मैंने गेहूं उगाने हैं, तो यज्ञ की आपने शुरुआत कर दी। अब आपने हल चलाया, उसमें बिजाई करी, उसमें पानी लगा रहे हैं, पौधा उगा, उग के वो पका, पकने के बाद कटाई की, कटाई के बाद उसमें से दाने निकाले। अब जो भूसा है वो अलग दे दिया, कुछ पशुओं के लिए रख दिया, कुछ, और जो दाने निकले उसमें आप ध्यान करना है, पहले क्या करा करते थे, कुछ दाने पक्षियों के लिए निकाले जाते थे, कुछ हिस्सा आपके गांव में नाई को दे दिया जाता था, कुछ भंगी को दे दिया जाता था, क्योंकि पैसा इतना नहीं चलता था गांव में। कुछ वो, उसके बदले नाई आपके पूरे साल बाल काटता था, भंगी आपकी नालियाँ वालियाँ साफ़ करता था। तो ऐसे ये हिस्से निकलते थे। उसके बाद एक हिस्सा घर के लिए निकलता था कि ये घर में खाने का अनाज है। उसके बाद जो बचा हुआ अन्न होता था उसको बेच दिया जाता था, उससे पैसे आ जाते थे। तो इन सब के हिस्से निकालने के बाद, यानी कि जो आपने चिड़िया के लिए निकाला, गाय के लिए निकाला, भंगी के लिए निकाला, उसके बाद आपने एक हिस्सा घर के लिए निकाला, यानी कि इस पूरे यज्ञ से बचा हुआ वो अन्न, वो प्रमाण जो आपको घर में खाने के लिए ज़रूरत है। और वो इतना ही निकालता था जितना साल भर खाने के लिए ज़रूरत है, वो 2-3 साल का कभी स्टोर नहीं करता था। तो इसको बोलते हैं यज्ञ से बचा हुआ अन्न। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस अन्न को आप किसी भी कर्म से जोड़ सकते हैं, किसी यज्ञ को किसी भी कार्य से जोड़ सकते हैं। तो वो कहता कोई यज्ञ आप कर रहे हैं, कुछ भी कार्य आपने कर रहा है, उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो यज्ञ है,
जब इस यज्ञ में आप हैं तो आप सर्टन लोगों का जो जो हिस्सा है उस यज्ञ में, उससे जो प्राप्त हुआ उस हिस्से को बांट के उसके बाद जो बचा हुआ है उसको जब आप भोगते हैं तो आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, जैसे मान लें आपने कोई यज्ञ किया, यही मान लीजिए जैसे गेहूँ उगाया आपने, सारा दाना निकाल लिया, दाना निकाल के आपने सीधा अपने घर के लिए रख लिया और बचा हुआ बेच दिया। आपने ना उसमें चिड़िया का सोचा ना किसी और का सोचा, तो आप पाप ही खा रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं यज्ञ से जो भी आपको मिले, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें जो भी सफलता आपको मिले उसको भी लोगों में बांटिए, अपने लिए मत कीजिए खाली। ये इसका मतलब है। कितना रह गया? अध्याय 3 थोड़ा सा, ये चलो ख़त्म करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, जैसे कहते ही जी, अभी जैसे इसमें है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। अब किसी ने ये पकड़ लिया, बहुत से लोग आपको कहते दिखाएंगे कि जी जो बारिश जो है वो यज्ञ द्वारा कराई जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन भाई यज्ञ तो कुछ और चीज़ है ना, वो हवन थोड़ी है। वृष्टि यज्ञ से होती है। अब वृष्टि का खाली आप बात समझें तो शाब्दिक अर्थ तो वृष्टि का मतलब बारिश है, लेकिन ये पानी की बारिश के लिए थोड़ी कह रहा है। बारिश तो किसी चीज़ की भी हो सकती है। ऐसा नहीं कहते कि धन की बारिश हो रही है जिसके ऊपर, तो वो कर्म कर रहा है, उसका यज्ञ कर रहा है, इसलिए उस पर धन की बारिश हो रही है। तो बारिश का शाब्दिक अर्थ बारिश जो है उसको केवल पानी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जब आपको कोई चीज़ एक्सेस में मिलने लगे तो वो बारिश हो रही है उसकी, वो किसी भी चीज़, उसके लिए यज्ञ करना ज़रूरी है। यज्ञ मतलब यत्न, प्रयत्न, सही मानने में उसको पाने के लिए जब आप पूरी निष्ठा से प्रयत्न करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी और उसकी बारिश होगी। ये शाब्दिक मतलब ऐसे घुमा फिरा के डिप्लोमेटिकली बोली गई है सारी। तो फिर कहता है कि यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। विहित मानी कि जो मैंने अभी बताया कि उसको करने के लिए जो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो एफर्ट है जब वो डालेंगे वही विहित कर्म है, तब यज्ञ होता है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब इसको कोई पंडित बताएगा तो बोले देखो जी परमात्मा यज्ञ में होता है। वो हवन को, होमड़ी को यज्ञ बताता है आपको। यज्ञ का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना और मतलब कर्म करना। और वो यज्ञ बता देता है क्योंकि आपने ये यज्ञ पढ़ा, आप एकदम से करेक्ट कर जाते हो। अच्छा ये यज्ञ में तो वो ज्ञान, क्योंकि आपको तो बचपन से ही गलत पढ़ा दिया गया ना जब आपने ABCD सीखी थी। ये यज्ञ में एक वो बेदी बनी रहती है, उसमें आग जलती रहती है, वो हवन है, वो यज्ञ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यज्ञ का ही शाब्दिक अर्थ क्लियर होने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। अब इसकी प्रॉब्लम यही है, इसको आत्म साक्षात्कारी मनुष्य यदि पढ़े तो वो इसमें से निकाल सकता है कुछ। तो अब जैसे ही यज्ञ का जो मैंने आपको अर्थ बताया, अब उसके बाद आप इसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि गीता क्या कह रही है। ये देखो, जो मनुष्य आत्मा ही में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो मान ले, जो जान ले कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और अंदर ही अंदर अपना तृप्त रहे हर चीज़ से, तो उसकी कामना नहीं, उसको कोई वासना नहीं, और अंदर ही अंदर संतुष्ट हो। संतुष्ट मतलब खाने के लिए भूख लगी है, जो मिल गया खा लिया, अपनी कोई कामना नहीं है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, ना उसे कोई पाप लगता है ना उसे कोई पुण्य लगता है। वो कार्मिक साइकिल, इसी को मुक्ति बोलते हैं। वो इन कार्मिक साइकिल से मुक्त हो जाता है और आखिर में जब उसे आत्म तत्व का बोध हो जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ, जब वो उस बोध में रहने लगता है तब वो मोक्ष हो जाता है। ये खैर आगे की बातें हैं, जब हम अद्वैत वेदांत की चर्चा करेंगे तब इस पे आएंगे, लेकिन मैं आपको क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने वो कोरिलेट कर दिया। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है,
न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। तो आप में से कुछ लोग हमारे ग्रुप में ये महसूस भी कर रहे होंगे कि ना तो आपकी कर्म करने की इच्छा होती है, ना ही न करने की इच्छा होती है, और जो आप कर्म करते हैं उसके प्रयोजन से भी आपकी कोई इच्छा नहीं होती है, सिर्फ आप करते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो लोगों से आपका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। मतलब आप किसी व्यक्ति को यदि प्रेम कर रहे हैं तो आपके पीछे स्वार्थ निहित नहीं है। और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इस पूरे संसार में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो। ये मैं ग्रुप में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो पे भी आज बता रहा हूँ। महसूस करके देख लीजिएगा, जिस रिश्ते को आप अपना बहुत करीबी रिश्ता समझते हो कि ये तो मेरे से बहुत दिल से प्रेम करता है, एक बार उसको पैसे देना बंद करिए, उसके लिए काम करना बंद करिए। 1-2 महीने 3 महीने आपको झेल लेगा, टेस्ट करके देखिए। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाएगा ना, आपको ये लगेगा कि भाई मैं कहाँ इल्यूजन में था। लेकिन जब आप इस तरह से कर्म करते हैं तो क्योंकि आपकी स्वार्थ नहीं होता, उसका बेशक स्वार्थ हो आपसे बात करने का या काम करने का, लेकिन आपका नहीं होता, तो वो चला भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम। ये जनकादि कौन है? ये जनक हैं, माता सीता के पिता, श्री राम जी के ससुर जनक। वो बहुत पहुँचे हुए थे। आत्म साक्षात्कारी मनुष्यों में उनकी गिनती सर्वप्रथम होती है। और जनक और अष्टावक्र का संवाद ही अष्टावक्र गीता है। तो जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम। जन को परम सिद्धि मिली थी, दशरथ तो कुछ भी नहीं थे, जनक बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे। तो इसी आसक्ति रहित कर्म द्वारा वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ऐसा गीता तक में जनक का जिक्र है। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कुछ भी प्राप्त करने लोग वस्तु अप्राप्य है। यानी कि मैं जो चाहूँ, जिस चीज़ का चिंतन करूँ, वो मुझे प्राप्त हो सकता है। ये भी एक स्थिति आती है, एक डायमेंशन में ऐसा होता है। आप किसी चीज़ को सोचेंगे, ये अभी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए ये एक फेरी टेल जैसा लगेगा कि आप सोचने मात्र से कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं। जब वहाँ तक ज्ञान आएगा तो आप समझेंगे। तो वही अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज़ का चिंतन करूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर्मों में बरतता हूँ, मतलब कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग सब मुझे फॉलो करेंगे एज ए आइडल। तो यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो वो भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं हर चीज़ परिश्रम से पा रहा हूँ इस धरती पे आके, जबकि मैं बिना परिश्रम के भी पा सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ना बरतूं कर्म में तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। देखो, ये वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं अपने सहयोग में, हमेशा हम ग्रुप में चर्चा करते हैं कि सब कुछ हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि सब प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, आप नहीं करते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है कि मैं करता हूँ, जो ऐसा मानता है, वो अज्ञानी है। जब आप ये मानने लगे करता मैं नहीं, मैं करने वाला नहीं हूँ, ये सब हो रहा है, तो आप ज्ञानी हैं। लेकिन जब आप ये मानते हैं, जो कि आजकल 99% लोग मानते हैं कि मैं करता हूँ, तो वो अज्ञानी है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते हैं, आप सब कुछ होता है। तो जो हम सहयोग में चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप के सभी लोग देख रहे होंगे, यही चीज़ें गीता में ही हैं। इसीलिए माता जी कहती हैं गीता पूरा सहयोग है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अब इसका क्या मतलब है? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित, मतलब पूरी तरह से फंसे हुए उसमें, जो मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को, मतलब जो इस तरह के अज्ञानी हैं जो कर्मों में लिप्त हैं और इसी प्रकृति के गुणों में लिप्त हुए जा रहे हैं, मैं करता हूँ वाला भाव रखते, उन लोगों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी, जो हर चीज़ को तत्व से जानता है कि ये सब हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, जिसकी आसक्ति नहीं है, वो ज्ञानी ऐसे अज्ञानियों को विचलित ना करे, उनको ज्ञान न दे, क्योंकि ज्ञान के अधिकारी नहीं है वो। ज्ञानी ज्ञानी से बात करे, अज्ञानियों को विचलित ना करे, उनकी जो अरे हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई साहब, आपसे बढ़िया कोई नहीं, हाँ जी आप ही कर रहे हो, बस उनको ना उपदेश दे, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, वो समझने वाले नहीं है। तो वो पहले ही गीता में कह रहे हैं कि भाई उन अज्ञानियों को मत छेड़ो, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, तो वो कहते हैं एफर्ट ही मत करो, क्योंकि वो बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं पाएंगे, उनको पता है कि ऐसे ही लोग अब ज़्यादातर हैं। अब देखो दो श्लोक बहुत अच्छे कह रहे हैं। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत यानी मेरा जो विचार है उसका सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। उनको एग्जिस्ट ही मत समझो, उन अज्ञानियों से बात ही मत करो फालतू ज्ञान की, उनको जैसे खुश होते हैं वैसे ही खुश रहने दो उनको। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। ये बड़ी टेक्निकल बात है। इसका क्या मतलब है? अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। पहली बात तो धर्म क्या है, इसको विस्तार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है धर्म क्या है ये समझने की। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपका धर्म क्या है, सबसे पहले आप हो कौन? कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं बनिया हूँ, मेरा धर्म है व्यापार करना, कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म है ज्ञान देना, कोई कहेगा मैं शूद्र हूँ, मेरा धर्म है सेवा करना। लेकिन ये तो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ये तो बाद में बनी है। जब आप पैदा होते हो आपको पता होता है कि आप ब्राह्मण हो, आपको पता होता है आप शूद्र हो, या आपको पता होता है आप बनिया हो। तो जब आप पैदा होते हो तो आपका जो नेचुरल धर्म है वो है मानवता। आप मानव हो सबसे पहले, ये सब चीज़ें बात की चीज़ है। तो मान लीजिए एक शेर है, वो कौन है? शेर वो बाद में, लेकिन उसका धर्म है पशु, वो पशुता पे है। अब एक शेर अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है, यानी कि वो जब भूख लगती है अपना शिकार करता है, मारता है, खाता है उसको, वो अपने धर्म पे सही बहुत बढ़िया चलता है। आपको लगता है कि मेरे धर्म में मानवता में कोई गुण नहीं है, शेर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखो शेर नहीं होता तो ये हिरन इतने बढ़ जाते, ये सारी चीज़ें खा जाते, हम इतना बढ़ जाते, हमारे अंदर तक आ जाते। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते कि चलो मैं भी, क्योंकि शेर सफाया कर रहा है, मैं भी खाना शुरू कर दूँ इनको, हिरनों को, मेरे धर्म में तो कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो धर्म है चाहे वो आपको गुण रहित ही लग रहा हो या वो गुण रहित हो भी, उसमें कोई भी गुण ना हो, तो भी आपको अपने धर्म में ही रहना चाहिए। जैसे कि अब इसे उल्टा कर देते हैं, शेर को लगे कि यार इंसान बहुत अच्छे हैं, देखो किसी को मारते पीटते नहीं है, ये खून खराबा भी नहीं करते, तो मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं अपने, मेरा धर्म में तो कुछ नहीं, मैं क्या हिंसकपना करता हूँ और ये जानवरों को मारता रहता हूँ, ये बेचारे कितने परेशान होते हैं, किसी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मैं उस हिरन को मार देता हूँ, वो बेचारे बच्चे कहाँ से दूध पीते होंगे, कैसे उसमें ये चीज़ें फीलिंग आए कि मेरे धर्म में कुछ नहीं, मैं मानवता के धर्म पे चलता हूँ।
तो क्या होगा, भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो कभी किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो आपका धर्म है उसको ढंग से चलो करके, उसमें आप मर भी गए। अब ये डिप्लोमेसी की बात थी, ये वो अर्जुन को समझा रहे थे कि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तो तू क्यों ज्ञानियों की तरह, तू क्यों ब्राह्मणों की तरह सोचने लगा। तेरा निज धर्म जो है वो है लड़ना। अगर तू इसको करते हुए मारा भी जाएगा तो तेरी कीर्ति बढ़ेगी, और अगर तू इसकी बजाय ये ब्राह्मणों की तरह सोच के तू इससे विमुख हो गया, तेरी अपकीर्ति होगी, दुनिया कहेगी ये तो नपुंसकता है, इस पे लड़ना ही नहीं आया, क्षत्रिय घंटा का क्षत्रिय है। तो इस गीता में बहुत सारी चीज डिप्लोमेसी की भी है, लेकिन उनको भी अगर आप तत्व से अंदर जाके ढूंढेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब देखो, काम की बात करना है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला बड़ा पापी है। तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार काम के द्वारा ये ज्ञान, मतलब आपको काम से हमेशा बचना होता है। अब काम का अर्थ वही है जो आप समझ रहे हैं। काम का जो ये फीलिंग है ये किस लिए पैदा की गई है, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ानी है। काम को वहीं तक सीमित करना चाहिए कि आपने बच्चे पैदा करने हैं, आप उस समय में गए, वो क्रिया की, वापस आए, बच्चे हो गए, उन्हें पाला, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप उससे चल रहे हैं तो वो आपके ज्ञान को ही ख़त्म कर रहा है। और इसी की वजह से आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसका साइंटिफिक वो बताऊं, तो जब आप इस फीलिंग में आते हैं और ये कर्म होता है तो डोपामीन रिलीज़ होता है बॉडी में। डोपामीन हमें आनंद देता है, लेकिन जो काम से उत्पन्न डोपामीन है वो कुछ समय के लिए होता है, केवल उस समय आपको आनंद मिलता है। और क्योंकि आप लोगों को खाने पीने की ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं इस समय कि आपका अवेकनिंग तो ख़त्म ही हो चुकी है, तो आपको लगता है डोपामीन ले, क्यों क्यों लोग बलात्कार पे जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं। डोपामीन चाहिए इस बॉडी को, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। यदि आप साधना करते हैं वो डोपामीन जब रिलीज़ होता है, अभी आप देखिए हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं, आपको पता है जब आप साधना करते हो शरीर पे कष्ट भी होता है, लेकिन आप फिर करते हैं अगली बार। आप सुबह करके उठते हैं, शरीर पे कष्ट होता है, फिर आपको आनंद आता है, आपको शाम फिर बैठ जाते हैं आपको पता है कि आपके साथ फिर वही होने वाला है, फिर आपको कष्ट होगा। लेकिन वो जो परमानेंट डोपामीन रिलीज़ होता है, वो जो पूरे दिन होता रहता है, जिसके अंदर आप आनंद में बैठे रहते हैं, वो ही काम से मिलता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। और होता क्या है, मैं शादीशुदा हूँ, हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब ये क्रिया बिना इस उद्देश्य से की जाए कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, तो तब आनंद देती है, लेकिन क्रिया ख़त्म होने के बाद आपको एक अजीब सी, मतलब अंदर से घृणा टाइप की होती है, एक पाप का बोध सा आता है, यार ये क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। मतलब तब तो आपने कर लिया, लेकिन बात तो इसका, क्योंकि जिस समय, जैसे मुझे याद है जब मैं, मेरी पहला बच्चा नहीं हुआ था, बेटी, तो हम जब भी ये क्रिया करते थे, हम यही सोच के करते कि हमें बच्चे पैदा करने, तो हमें उसमें कभी गिल्ट नहीं महसूस हुआ। उसके बाद बेटी हो गई, बेटी होने के बाद फिर कुछ समय का ब्रेक लेना था, लेकिन ये शरीर नहीं मानता था, तब भी करते, तब गिल्ट होती थी। फिर एक समय आया कि नहीं, अब हमें एक बच्चा और चाहिए, फिर हमने ये शुरू किया, तब गिल्ट नहीं होती थी। फिर वो ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने 3 का सोच रखा था, तो फिर हमने 2 साल का गैप लिया, तो उस 2 साल के बीच में जो भी हुआ तो गिल्ट होती थी। लेकिन जिस दिन हमने ये सोच लिया, दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि अब हम तीसरे का प्लान करेंगे, तो हम जब तक ये करते रहे, हमको कोई गिल्ट नहीं हुई। ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से कोई बोलेगा भी नहीं। तो इसलिए इसको सिर्फ उसी के लिए रखना चाहिए। और ईश्वर का, परमात्मा का बड़ा इस समय आशीर्वाद है कि मैं इस फीलिंग से अभी आउट हूँ। तो
सिर्फ इसी फीलिंग के लिए कृष्ण कह रहे हैं, बाकी किसी फीलिंग, बाकी किसी इंद्रियों को वो अभी पीछे मैंने बताया था बलपूर्वक रोकने की बात नहीं करते, लेकिन इसके लिए क्या करें, पहले तू इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। केवल इस फीलिंग को वो बलपूर्वक मारने के लिए कह रहे हैं कि भाई इसमें मत जाओ, इसको तो कुचल डालो, बलपूर्वक खत्म करो। बाकी सबको कह रहे हैं कि मन से छोड़ो इंद्रियों का हो, लेकिन इसके लिए कह रहे हैं कि बलपूर्वक मार डालो। ये समझो कि काम में नहीं जाना, ये आपको सबसे बड़ा नाश है आपके लिए। इसमें भी देखो वही अद्वैत वाली बात कह रहे हैं, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे अब यहाँ भी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव तू इस दुर्जय शत्रु, काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसको तो वो फोर्सफुली किल करने के लिए कह रहे हैं। उससे भी पहले कह रहे हैं इंद्रियों का स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। यहाँ वो अद्वैत वाली बात करते हैं कि हाँ वो आत्मा सब चीज़ों का मूल है और सब चीज़ों से परे है, लेकिन इस काम के लिए वो हमेशा कह रहे हैं कि भैया काम को मार डाल, काम को तो तू फोर्सफुली मार डाल, इसको मत रख। ये सबसे गंदी फीलिंग है, ये सबसे गंदी चीज़ है, ये तेरी बुद्धि का नाश करती है, ज्ञान का नाश करती है, विज्ञान का। तो भाई साहब आपका 3rd चैप्टर ख़त्म हो गया है, 1 घंटे की लगभग की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप लोगों का धन्यवाद, इतनी देर जो झेल पाए हैं अब तक, जो शुरू में निकल जाएंगे इस वीडियो को सुन के वो अलग नहीं, तो कृपया थोड़ा सा लाइक कर देना ताकि रीच बढ़े और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। और आपके कोई कमेंट है तो कमेंट दे दीजिएगा, शेयर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब आप मन करे करिए, नहीं मन करे मत करिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक और शेयर के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि रीच बढ़े और आप स्वार्थी ना हो, आप जैसे कुछ और लोग भी शायद ज्ञान को पाने के लिए इच्छा कर रहे हैं तो उन तक ये बात पहुँच जाए। बाकी आपका बहुत समय लिया, इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम।